हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूं आप लोग के लिए भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूकेपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के में प्रीलिम्स में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से टेस्ट सेशन की। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, राज्यपाल के वेतन और भत्ते। ठीक है, जो गवर्नर होता है स्टेट का, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इन चारों में से किससे जो राज्यपाल की तनख्वाह और भत्ते होते हैं वो विड्रॉ किए जाते हैं, आपको बताना है। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, या दूसरा है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से, या डी आंसर ए और बी। थोड़ा सा आधा जो है वो किससे करते हैं, स्टेट के फंड से विड्रॉ करते हैं, और आधा जो है वो इंडिया के फंड से विड्रॉ करते हैं। आपको बताना है इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है क्या, ए। यानी कि राज्यपाल का वेतन भत्ते सब चीजें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के पैसे से उनको दिया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी कि चार में से आपके तीन जो हैं वो बिल्कुल सही है और एक गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं क्वेश्चन की पढ़ने की। तो आप लोग पढ़िए इसको। चलिए इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। दूसरा लिखा है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत के दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसके पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि पॉलिटिकल कारकों पर। तो देखो डी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत से कारक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कारक होते हैं, जिसकी वजह से कोई एक्स जो है चीफ मिनिस्टर बना रहता है। जो बहुमत दल होता है उसी का जो सदस्य होता है या जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। और राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। राज्यपाल कभी भी उसका चयन नहीं करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, संसद में शून्यकाल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में जीरो आर बोलते हैं। पूछा गया है संसद में शून्यकाल जो है इनमें से कौन सा है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन। संसद में शून्यकाल कौन सा है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, 12 से 1 के बीच का। उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पहली बार या सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन। अगर आप लोग यूकेपीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो ये मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिनिमम 50 टेस्ट सीरीज है, लगातार इसको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। और मात्र 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है। आप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट है, ये वाला तो ओवरव्यू है, कंटेंट में जाके हर एक फोल्डर आपको सेपरेट मिलेगा, जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 1871। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट इन चारों में से कहाँ प्रस्तुत की जाती है, यह आपको बताना है। लोकसभा में, या राष्ट्रपति के कार्यालय में, या वित्त मंत्रालय में, या प्रधानमंत्री के कार्यालय में। अब बच्चों इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा ट्रिकी आंसर निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग किस्म का है। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसकी जो रिपोर्ट होती है, आंसर देखें तो ए है आपका लोकसभा, ठीक है। लेकिन जितनी भी रिपोर्टें होती हैं पहले वो राष्ट्रपति को दी जाती हैं और फिर राष्ट्रपति उसको लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ये भी कई जगह लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अगर मैं कंपाइल थोड़ा सा शॉर्ट करके, क्वेश्चन आप लोग पढ़ें क्वेश्चन पूरा, बट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब लोकसभा में वोटिंग होती है और जब बराबर बराबर वोट पड़े, तो उस समय हम जानते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होता है उसको डिसाइडिंग वोट, निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस अनुच्छेद में से किस में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। बच्चों इसका आंसर जो है वो है अनुच्छेद 100 में ऐसा लिखा हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग में कोई विधेयक रेफर किया जाता है, अब तक 3 बार रेफर किया गया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है। संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन या क्या है सही है, आपको ये बताना है। 3 कथन सॉरी आपके दे रखे हैं, आराम से पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या, सी। पहले सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है। भारत की पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइजेशन के बिना कोई धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो है वो संसद निधि से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। कोई भी मनी सॉरी विड्रॉ नहीं किया सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे आप लोग। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है, राज्यसभा द्वारा पारित माना लिया जाएगा अगर राज्यसभा ने उसमें कितने दिन में कार्रवाई नहीं की। यानी कि हम जानते हैं कि जो मनी बिल या धन विधेयक होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, और लोकसभा में पारित होने के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिनों के अंदर राज्यसभा को उसको पारित करना है, और अगर वो पारित नहीं करती है तो अपने आप वो पारित माना जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है 10 दिनों में, या 14 दिनों में, या 15 दिनों में, या 16 दिनों में। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 14 डेज, यानी कि आंसर बी आपका होगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है सही है? बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, कि जिसमें लिखा हुआ है क्या? दूसरा स्टेटमेंट को देखें पहले, पहले देखते हैं इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सारे। आंसर बताने से पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावासन पर व्याप्त लैप्स हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के वेतन पर व्यापक नहीं होता है। अरे, तो इसका बच्चों आंसर सी बनेगा। दोनों सही आंसर है, क्योंकि बिल्कुल सही है। लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, लोकसभा मान लीजिए 17 वासन पर लैप्स हो जाता है। 17 नहीं, नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए, ये असल में हिंदी का सेशन इसमें है। ठीक है, तो लैप्स नहीं होता है। वो जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब लैप्स होता है। यहाँ पे बोला है कि खाली 2 साल के 3 सेशन होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों सही है, बिल्कुल बी बनेगा आपका आंसर। 10 का बी ही होगा आपका। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। और अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज यूके पीएसएस पीसीएस आरओ की परचेज करना चाहते हैं, जो कि प्योरली हिंदी में बनाई गई है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरी ऐप का, वहां से जाके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। मिनिमम आपको 50 मिलेंगे, मैक्सिमम हम लगातार इसको अपलोड करते जा रहे हैं।